हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं की विज्ञान का मानव नेत्र जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में, इसके जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी को इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर माना जाता है। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला सभी यूजफुल वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। अगर आप पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब किए हुए तो उसके लिए शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो गाइस, इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कहलाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कॉर्निया, बी में दिया हुआ परिताड़िका, सी में दिया हुआ पुतली और डी में दिया हुआ आपका दृष्टिपटल। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दृष्टिपटल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आपको कॉर्निया, बी में दिया हुआ रेटिना, सी में दिया हुआ पुतली और डी में दिया हुआ आइरिस। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रेटिना, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें आपको कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे आपको दिया हुआ उत्तल, बी में दिया हुआ अवतल और सी में दिया हुआ है वलयाकार और डी में दिया हुआ बाइफोकल। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उत्तल लेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस, जिसमें आपको कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो इसको याद रखना है आपको। सबसे पहले ऑप्शन पढ़ता हूँ मैं, इसमें आपको कह रहा है कि कांच का सिल्ली, बी में कह रहा है अवतल दर्पण और सी में कह रहा है उत्तल लेंस, डी में कह रहा है प्रिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया हुआ आपका बैगनी, बी में दिया हुआ रेड यानी लाल और सी में दिया हुआ है नीला, डी में दिया हुआ आपका पीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस, जिसमें आपको कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको भी याद रखना है आपको। इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आपको 25 मीटर, बी में दिया आपको 2.5 मीटर, सी में दिया हुआ आपको 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर और डी में दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। तो इसको आपको याद रखना है गाइस, तो यानी ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दूर दृष्टि दोष, बी में दिया हुआ निकट दृष्टि दोष और सी में दिया हुआ जरा दूर दृष्टिता और डी में दिया हुआ आपको वर्णधता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूर दृष्टि दोष। तो गाइस, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, जैसे ही आपको निकट दृष्टि दोष बोले तो आपको दूर दृष्टि दोष इसमें याद रखना है, यानी निकट की जो वस्तु होती है अगर नहीं दिखाई दे तो उसमें दूर दृष्टि दोष होता है और दूर की वस्तु अगर नहीं दिखाई दे तो निकट दृष्टि दोष याद रखना है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको कह रहा है निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही, तो ऑप्शन नंबर इसीलिए ए सही हो जाएगा, यानी दूर दृष्टि दोष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, इसमें कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होती है, यानी कैसी दिखती है आकाश। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिया हुआ है नीला, बी में दिया हुआ उजला, सी में दिया हुआ आपका लाल और डी में दिया हुआ आपका काला। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी अंतरिक्ष में जो भी यात्री होती है उसको आकाश जो है बिल्कुल काला दिखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें आपको कह रहा है निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। निकट दृष्टि दोष का जो निवारण होता है गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ उत्तल, बी में दिया हुआ अवतल, सी में दिया हुआ है आपको बाइफोकल और डी में दिया हुआ आपको सिलिंड्रिकल। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा निकट दृष्टि दोष का जो उच्चारण होता है वो उस होता है लेंस का नाम उत्तल लेंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस, जिसमें आपको कहा जा रहा है यहाँ पे कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, यानी स्पेक्ट्रम जो बनता है उसमें सबसे ज़्यादा झुकाव किसका होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ रेड का, बी में दिया हुआ यहाँ ऑप्शन नंबर बी में पीला का और उसके बाद ऑप्शन है आपका बैगनी और फिर उसके बाद ऑप्शन है आपका हरा।
तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका बैगनी यानी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आप किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने हुए चश्मे का उपयोग करके उसका उपचार किया जा सकता है, यही इसका क्वेश्चन का मतलब है। तो चलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए को पढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है निकट दृष्टि दोष, उसके बाद दीर्घ दृष्टि दोष, और सी में कह रहा है जरा दूर दृष्टिता, और डी में कह रहा है मोतियाबिंद। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जरा दूर दृष्टिता। तो जरा दूर दृष्टिता हम लोग बोलते हैं वैसा दोष को जिसमें निकट और दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं स्पष्ट रूप से, तो उसका उपचार करने के लिए हम लोग उत्तल और अवतल दोनों ही प्रकार के लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग बाइफोकल लेंस भी बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक स्वस्थ आंख की दूरी बिंदु होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आपका 25 सेंटीमीटर, बी में दिया हुआ 0 सेंटीमीटर, और सी में दिया हुआ आपको 250 सेंटीमीटर, और डी में दिया हुआ है अनंत। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी एक स्वस्थ आंख जो है अनंत तक की वस्तु को देख सकता है आसानी से, इसीलिए दूर बिंदु उसका अनंत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, वो है यानी उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे कह रहा है कॉर्निया, और बी में कह रहा है आपका परितारिका, सी में कह रहा है पुतली, और डी में कह रहा है दृष्टिपटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है जरा दूर दृष्टिता, और बी में कह रहा है समंजन, सी में कह रहा है निकट दूर दृष्टिता, और डी में कह रहा है दीर्घ दृष्टिता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है समंजन, यानी समंजन क्षमता के माध्यम से ही किसी वस्तु को वह आसानी से फोकसित करके हम लोग को दिखाई देता है, जिसको समंजन क्षमता कहते हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका गाइस, आप सभी को पता है ये क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आपका निकट दृष्टि दोष, और बी में दिया हुआ है दूर दृष्टि दोष, और सी में दिया हुआ है जरा दूर दृष्टिता, डी में है आपको इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, वह है यानी जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कॉर्निया, बी में दिया हुआ है परितारिका, सी में दिया हुआ है पुतली, और डी में दिया हुआ है दृष्टिपटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दृष्टिपटल, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है परितारिका दोबारा, बी में कह रहा है पुतली दोबारा, और सी में कह रहा है दृष्टिपटल दोबारा, और यहाँ सी में कह रहा है दृष्टिपटल दोबारा, और डी में कह रहा है पक्षमाभि पेशियों दोबारा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी पक्षमाभि पेशियों दोबारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन आप एक मरतबा खुद से पढ़ लीजिए, मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ इतना। इसमें कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में कॉर्निया, बी में कह रहा है लेंस, और सी में कह रहा है आपका पुतली, और डी में कह रहा है यहाँ पे आइरिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस यहाँ पे आइरिश, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है आपको कॉर्निया, बी में कह रहा है लेंस, सी में कह रहा है पुतली, और डी में कह रहा है आपका आइरिस। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गाइस पुतली, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है आकाश का रंग नीला होने का कारण है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है आपका परावर्तन, बी में कह रहा है आपका परिकिरण, और डी में कह रहा है अपवर्तन, और सी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका परिकिरण, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ यहाँ पे नेत्रोंतर पृष्ठ पर, और बी में कह रहा है अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर,
सी में कह रहा है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, और डी में कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी दृष्टि पर, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन गाइस, इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आपको उत्तल, बी में दिया हुआ अवतल, सी में दिया हुआ है वलयाकार और डी में दिया हुआ बाइफोकल। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तल लेंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है नेत्र द्वारा किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस है। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है काल्पनिक, सीधा और उल्टा। तो गाइस यहाँ पे बी नंबर में दिया है वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा, और सी में दिया है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, और डी में दिया हुआ है काल्पनिक तथा उल्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गाइस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे कह रहा है आपको दूर दृष्टि दोष, बी में कह रहा है निकट दृष्टि दोष, सी में कह रहा है जरा दूर दृष्टिता, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस एक मरतबा क्वेश्चन को फिर से आप गौर से पढ़िए। इसमें आपको कह रहा है लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर, इस तरह के क्वेश्चन को पहले भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, यानी अगर फोकस दूरी कम हो जाएगी तो वैसे कंडीशन में जो दृष्टि दोष होगा वो होगा निकट दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी 5 पृष्ठों से एक प्रिज्म बना होता है या एक प्रिज्म घिरा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसमें आपको कह रहा है पुतली के आइरिस को कौन नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आपका पक्षमाभि, बी में दिया हुआ परितारिका, सी में दिया हुआ नेत्र लेंस, और डी में दिया हुआ आपका रेटिना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें गाइस ऑप्शन नंबर डी, यानी रेटिना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि आकाश आखिर हम लोग को नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आपको अपवर्तन, बी में दिया हुआ परिकिरण, सी में दिया हुआ आपका परावर्तन, और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे परिकिरण, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपको कह रहा है खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो इसका राइट आंसर आपको डायरेक्ट याद रखना है कि लाल रंग, क्योंकि हम लोग ट्रैफिक में अक्सर जब सिग्नल नहीं रहता है तो वहाँ पे लाल बत्ती जलता हुआ दिखाई देता है, तो जो आपका खतरे का निशान को इंडिकेट करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है, यानी अंदर में जो कलर होता है इंद्रधनुष पे वो कौन सा कलर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है आपका रेड, बी में कह रहा है आपका बैगनी, सी में कह रहा है पीला, डी में कह रहा है हरा। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैगनी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, यानी सबसे ज़्यादा मुड़ता कौन सा कलर है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आपका यहाँ पे लाल रंग का, और बी में कह रहा है पीले रंग का, सी में कह रहा है आपका बैगनी रंग का, और डी में कह रहा है आपका हरे रंग का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बैगनी रंग, क्योंकि बैगनी रंग का जो झुकाव होता है सबसे अधिक होता है, सभी कलर से ज़्यादा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म में से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है, यानी जो सबसे अधिक प्रिज्म के आधार की ओर जो झुकता है वो कौन सी कलर के जो रंग होता है। तो चलिए हम लोग इसको ऑप्शन पढ़ते हैं एक एक करके। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका नीला, बी में दिया हुआ है लाल, और सी में दिया हुआ है आपका हरा, डी में दिया हुआ आपका बैगनी। तो बैगनी ही सबसे ज़्यादा झुकती है गाइस, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैगनी, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, आकाश का कलर चंद्रमा से कैसा दिखाई देगा, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका बैगनी,
बी में दिया हुआ है नीला, सी में दिया हुआ आपका काला और डी में दिया हुआ लाल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा काला। यानी चंद्रमा से जो आसमान की तरफ कोई भी यात्री यानी अंतरिक्ष यात्री देखता है तो उसको आसमान जो है बिल्कुल काला दिखाई पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी सबसे कम जो प्रकीर्णित होता है वो कौन सा रंग है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बैगनी, बी में दिया हुआ है नीला, सी में दिया हुआ आपका पीला और डी में दिया हुआ आपका रेड। तो ये लाल वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है प्रकाश का घटक रंगों में टूटना कहलाता है, यानी जो प्रकाश के 7 कलर है वो अलग अलग कलर में टूटने की घटना को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है आपका परावर्तन, बी में कहा जा रहा है आपका अपवर्तन, सी में कह रहा है आपका परिक्षेपण और डी में कह रहा है प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी परिक्षेपण कहा जाता है अलग अलग कलर के जो 7 रंग है कि वह श्वेत प्रकाश की वो 7 रंग का अलग अलग कलरों में डिवाइड होना यानी अलग दिखाई देना, इसको कहा जाता है प्रक्षेपण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है इंद्रधनुष बनाने में आवश्यक है कि सूर्य की किरणों में निम्नलिखित बातें होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया हुआ है अपवर्तन, बी में दिया हुआ परावर्तन, सी में दिया हुआ अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों और डी में दिया हुआ आपका अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपवर्तन और पूर्व आंतरिक परावर्तन दोनों। तो अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही इंद्रधनुष हम लोग को दिखाई देती है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लाल, बी में दिया हुआ बैगनी, सी में दिया हुआ आपका नीला और डी में दिया हुआ हरा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैगनी। इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा होता है वो होता है आपका बैगनी कलर का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है गाइस। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें कह रहा है आँख व्यवहार करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे कह रहा है आपका अवतल दर्पण की तरह, बी में कह रहा है उत्तल लेंस की तरह, सी में अवतल दर्पण की तरह। तो चलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको याद रखना है उत्तल लेंस की तरह। तो गाइस इस तरह से इस चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था सभी इस वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ। बाकी पीछे के वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप फिजिक्स के जो पहले चैप्टर है उसको भी आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी के वीडियो को अपलोड कर चुका है, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डाला गया है। अगर आप उस सभी ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम आपकी बहुत अच्छा जाएगा, 80+% आपके आना फिक्स हो जाएगा। तो चलिए गाइस अब दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।